देश को मिल रहा है नया संसद भवन, लेकिन पुरानी बिल्डिंग का वो सीक्रेट जो शायद ही जानते हो गया। आपको बता दें कि इस सप्ताह के आखिर में रविवार 28 मई को देश को नया संसद भवन मिल जाएगा। ब्रिटिश राज में बना संसद भवन 97 वर्षों तक भारत के राजनीतिक इतिहास का गवाह बना और अब वह बूढ़ा हो चुका है। इमारत कमजोर हो गई है और सुविधाएं कम पड़ गई हैं। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 दिसंबर 2020 को नए संसद भवन नींव रखी और अब वह बनकर तैयार है। लेकिन उसका उद्घाटन कौन करे? कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने अपना सुझाव देकर नई बहस को जन्म दे दिया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि नए संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति को करना चाहिए, न कि प्रधानमंत्री को। राहुल का यह ट्वीट तब सामने आया जब नए संसद भवन के उद्घाटन की तारीख की घोषणा की गई। कहा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 मई 2023 को नए संसद भवन का उद्घाटन करेंगे। अपने तीखे तंज के लिए मशहूर ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुसलमीन एमीम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने तो यहां तक कह दिया कि पीएम के मित्रों ने नए संसद भवन की फंडिंग तो नहीं की जो मोदी इसके उद्घाटन को उतावले हैं। वहीं राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने भी नए संसद भवन के उद्घाटन का असली हकदार राष्ट्रपति को बताया। बहरहाल हम नए और पुराने संसद भवन के बारे में वो बातें बताने जा रहे हैं जो हमें जाननी चाहिए। हम पुराने संसद भवन का एक सीक्रेट भी बताएंगे जो आप शायद ही जान रहे होंगे। जब वायसराय ने किया था संसद भवन का उद्घाटन? मौजूदा या कहें पुराने संसद भवन का उद्घाटन 18 जनवरी 1927 को हुआ था। सवाल है, तब उद्घाटनकर्ता कौन थे? पता ही है कि तब भारत पर ब्रिटिश हुकूमत का कब्जा था, इसलिए राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री तो थे नहीं। वायसराय के जरिए ब्रिटेन की सरकार हम पर हुकूमत किया करती थी। 1926 से 1931 तक लॉर्ड इरविन भारत के वायसराय थे। इस कारण भारत में संसद भवन के उद्घाटन का सौभाग्य उन्हें ही हाथ लगा। 18 जनवरी 1927 को लॉर्ड इरविन ने मौजूदा संसद भवन का उद्घाटन किया था। तब उसे हाउस ऑफ पार्लियामेंट कहा गया। इस हाउस ऑफ पार्लियामेंट में ब्रिटिश सरकार की विधान परिषद काम करती थी। 1956 में जोड़ी गईं 2 मंजिलें। ब्रिटिश वास्तुकार एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर ने संसद भवन की डिजाइन तैयार की थी। माना जाता है कि मध्य प्रदेश के मुरैना स्थित 64 योगिनी मंदिर के अद्वितीय गोलाकार आकार ने परिषद भवन के डिजाइन को प्रेरित किया था, हालांकि इसके कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं हैं। उस वक्त संसद भवन बनकर तैयार होने में 83 लाख रुपए खर्च हुए। संसद भवन 566 मीटर व्यास में बना था, लेकिन बाद में ज्यादा जगह की जरूरत पड़ी तो वर्ष 1956 में संसद भवन में 2 और मंजिलें जोड़ी गईं। क्या आपको यह सीक्रेट पता था? खैर, फिर वर्ष 2006 में संसद संग्रहालय बनाया गया, जिसमें भारत की समृद्ध लोकतांत्रिक विरासत के 2500 वर्षों को प्रदर्शित किया गया है। 1200 करोड़ की लागत से बना नया संसद भवन। अब बात नए संसद भवन की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 दिसंबर 2020 को नए संसद भवन की आधारशिला रखी। शिलान्यास समारोह में विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं, कैबिनेट मंत्रियों और विभिन्न देशों के राजदूतों ने भाग लिया। नई संसद का क्षेत्रफल 64,500 स्क्वायर मीटर है। नया संसद भवन टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड ने बनाया। इसकी डिजाइनिंग गुजरात स्थित एक आर्किटेक्चर फर्म एचसीपी डिजाइन्स ने तैयार किया है। एचसीपी डिजाइन के पास गुजरात के गांधीनगर में सेंट्रल विस्टा और राज्य सचिवालय, अहमदाबाद में साबरमती रिवर फ्रंट डेवलपमेंट, मुंबई पोर्ट कॉम्प्लेक्स, वाराणसी में मंदिर कॉम्प्लेक्स के रिडेवलपमेंट, आईआईएम अहमदाबाद के नए कैंपस के डेवलपमेंट जैसे कामों का पहले से अनुभव है। कहा जा रहा है कि इस पर 1200 करोड़ रुपए की लागत आई है। भविष्य की जरूरतों का ध्यान।
पुराने संसद भवन में लोकसभा के लिए 543 सीटें जबकि राज्यसभा के लिए 250 सीटें हैं, जबकि नए भवन में लोकसभा और राज्यसभा की क्रमशः 888 और 300 सीटें हैं। संसद के संयुक्त सत्र के लिए पुराने भवन के केंद्रीय कक्ष का इस्तेमाल हुआ करता है, लेकिन नए भवन में संयुक्त सत्र के दौरान राज्यसभा के सांसद भी लोकसभा में ही आ जाएंगे। तब लोकसभा में 1280 सांसदों के बैठने की व्यवस्था हो जाएगी। नया संसद भवन 4 मंजिला है, जबकि पुराने संसद भवन में 3 मंजिल है। कार्यपालिका प्रमुख बनाम विधायिका अध्यक्ष। फिलहाल उद्घाटन कौन करे, इसके सिवा विवाद तारीख को लेकर भी है। 28 मई 2023 को स्वातंत्र्य वीर विनायक दामोदर सावरकर या वीर सावरकर की 150वीं जयंती है। सावरकर केंद्र में सत्तारूढ़ दल बीजेपी वैचारिक प्रेरणा स्रोत हैं। 2 दिन पहले 26 मई 2023 को मोदी सरकार के 9 साल पूरे हो जाएंगे। नरेंद्र मोदी ने 26 मई 2014 को पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। प्रधानमंत्री कार्यपालिका के प्रमुख होते हैं। राष्ट्रपति विधायिका के अध्यक्ष होते हैं। बल्कि संसद का निर्माण ही लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर होता है। विरोधी इसी का हवाला देकर पीएम की जगह राष्ट्रपति से नए संसद भवन के उद्घाटन की मांग कर रहे हैं। संसद भवन पर विवाद। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 28 मई को प्रस्तावित नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर केंद्र की भाजपा सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि केवल चुनावी लाभ के लिए जनजातीय समुदाय की महिला को राष्ट्रपति चुना गया, जबकि सरकार ने राष्ट्रपति पद को बहुत सीमित कर दिया है। खड़गे ने ट्वीट्स की एक श्रृंखला में कहा, ऐसा लगता है कि मोदी सरकार ने केवल चुनावी कारणों से दलित और आदिवासी समुदाय से भारत के राष्ट्रपति का चुनाव सुनिश्चित किया है। उन्होंने कहा, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद व वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को नए संसद भवन के उद्घाटन में आमंत्रित नहीं किया जा रहा है। सरकार पर कटाक्ष करते हुए खड़गे ने कहा, भारत की संसद भारत गणराज्य की सर्वोच्च विधायी संस्था है और भारत का राष्ट्रपति इसका सर्वोच्च संवैधानिक अधिकार है। वह अकेले ही सरकार, विपक्ष और प्रत्येक नागरिक का समान रूप से प्रतिनिधित्व करती है। वह भारत का प्रथम नागरिक है। उन्होंने कहा कि उनके ओर से नए संसद भवन का उद्घाटन लोकतांत्रिक मूल्यों और संवैधानिक मर्यादा के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता का प्रतीक होगा। मोदी सरकार ने बार बार मर्यादा का अनादर किया है। भारत के राष्ट्रपति का कार्यालय भाजपा आरएसएस सरकार के तहत प्रतीकवाद में सिमट गया है। खड़गे की टिप्पणी के एक दिन बाद पार्टी के पूर्व प्रमुख राहुल गांधी ने भी इसी तरह के विचार व्यक्त किए और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बजाय राष्ट्रपति मुर्मू को नए संसद भवन का उद्घाटन करना चाहिए। नए संसद भवन का उद्घाटन 28 मई को निर्धारित है। इससे पहले कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने सरकार पर कटाक्ष किया और कहा, हमारे सभी संस्थापक पिताओं और माताओं का पूर्ण अपमान। गांधी, नेहरू, पटेल, बोस आदि की अस्वीकृति। डॉक्टर अंबेडकर का खंडन। रमेश ने प्रधानमंत्री पर भी निशाना साधा और कहा, नए संसद भवन के एकमात्र वास्तुकार, डिजाइनर और कार्यकर्ता, जिसका वह 28 मई को उद्घाटन करेंगे। तस्वीर यह सब बताती है व्यक्तिगत वैनिटी प्रोजेक्ट। त्रिकोणीय आकार के इस भवन का निर्माण 15 जनवरी 2021 को शुरू हुआ था। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये जानकारी, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साथ ही अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो आप हमें सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब मिलते हैं ऐसी ही रोचक जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना तथा अपने परिवार का ख्याल रखें।